हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी पोद्दार आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज के पावन अवसर पे सावन का दूसरा सोमवार है, तो बहुत सारी बधाइयां आप सभी को। आज जनरल रीडिंग कर रहे हैं हम इस टॉपिक पे, जिनकी लाइफ में रिसेंटली अभी कोई हादसा होते होते टला है। मतलब कुछ ऐसा हो सकता था जिससे आपका बहुत तगड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। जो ऐसा फील करते हैं कि उनके अंदर कोई पावर है, डिवाइन की पावर है, कोई स्पेशल चाइल्ड है वो डिवाइन के, जिनको ऐसा फील होता है, बॉडी में हैवीनेस फील होता है, हेडेक होता है या बहुत ज्यादा हैवी पेन होता है, उनके लिए आज की रीडिंग आ रही है। ऐसा लगता है कि मतलब जैसे सिर में कुछ ऐसे अजीब सा होता है, वाइब्रेशन सा टाइप का होता है। आज सिर्फ उनके लिए रीडिंग हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं कि डिवाइन उनको क्या कहना चाहते हैं, उनके लिए क्या आ रहा है। तो डियर, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकते हैं, टाइम लिमिट नहीं है। जब से आप देखेंगे तब से ये आपसे रेजोनेट करेगा, ठीक है। और ये चीज दिमाग में बैठा के रखिएगा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। थोड़ा थोड़ा ही सबसे मैच करेगा, ऐसा नहीं कि या किसी से पूरा ही मैच कर जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। क्योंकि कई सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि हाँ दीदी आपने बिल्कुल करेक्ट बताया है, सारी चीजें रेजोनेट हो रही हैं, बहुत से होते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हो रही है। तो जनरल रीडिंग है, ठीक है, जनरल के तरीके से ही देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकते हैं, टाइम लिमिट नहीं है। कभी जब से आप देखेंगे तब से आपसे रेजोनेट करेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए लेके प्रभु का नाम स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने डिवाइन का आशीर्वाद ले लीजिए, वो क्या बताना चाहते हैं, क्या हुआ है आपकी लाइफ में। फिर किसी ने है ना आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाने की कोशिश की थी। जो भी आपका हादसा अभी टला है रिसेंटली, तो किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाने के लिए कोशिश की थी। आपकी फोटो वो लेकर गया था, किसी तांत्रिक या किसी बाबा बाबा ओझा वगैरह के पास लेकर गया था, जो कि आपकी तरक्की नहीं देख पा रहा है, आपके फाइनेंसेस में बढ़ोतरी नहीं देख पा रहा है, आपकी एक हैप्पी फैमिली नहीं देख पा रहा है, आपका हंसता खेलता परिवार नहीं देख पा रहा है। या तो उसके पार्टनर से उसकी बनती नहीं है, या उसके पार्टनर से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कलह कलेश उसकी लाइफ में मचा रहता है, और आपकी लाइफ को देखकर वो बहुत ज्यादा जलता कुड़ता रहता है। आपकी किसी बात से उसका बहुत ज्यादा ही दिल टूटा हुआ है या हर्ट हुआ है वो इंसान। आपकी फोटो लेकर वो गया है आप पे ब्लैक मैजिक करवाने के लिए। और पास्ट में भी आपके साथ हो सकता है बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हों जो कि आपने सोचा नहीं था कि अचानक से कभी कुछ टूट रहा है, कहीं शीशा टूट रहा है, या चोट लग जाती है, कुछ नुकसान हो जाता है, कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन आपको हार्म नहीं कर पाया ये इंसान। आपके नियर बाय, मतलब आपके आसपास ऐसी शील्ड है, या आपके अंदर डिवाइन की ऐसी ऊर्जा है, एनर्जी है, जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन देती है। कोई ऐसी देवी माँ का आशीर्वाद है, और आपके पार्टनर से आप दोनों के इस जोड़े को है ना सुरक्षित रखती है, कि आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। या बहुत से पास में हुए होंगे, ऐसे सिचुएशन क्रिएट हुई होगी कि आपने अपने पार्टनर को गलत समझा होगा, या आपके पार्टनर ने आपको गलत समझा होगा, कुछ ऐसा भी हुआ होगा। तो ये सारा क्रिया धारा उसी इंसान का है। वही कोशिश कर रहा था कि आपकी पूरी दुनिया उजाड़ दी जाए। आपको खाने पीने की चीज में कुछ दिया गया था पास्ट में, ध्यान करिएगा। कोई कुछ लेकर आया था आपके लिए खाने पीने की चीज पास्ट में, कोई ऐसा इंसान जो बहुत टाइम से आपसे मिला नहीं था, लेकिन आपसे अचानक मिला है और उसने आपको दिया, और आपने एक प्यार के नजरिए से उस चीज का एक्सेप्ट भी किया, और उसे खा भी लिया है, पी भी लिया है, जिसकी वजह से इसने रात में फिर अपनी क्रिया स्टार्ट की, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की गई है। लेकिन इनको जो है ना, इनका जवाब मिल चुका है। डिवाइन ने आपको इतनी सुरक्षा गार्ड में रखा हुआ है, इतनी सुरक्षित रखा हुआ है, आपके आसपास ऐसी शील्ड बनाई गई है कि कोई भी नेगेटिविटी आपकी तरफ आके वो बैकफायर हो जाती है, उल्टा 100 गुना उनकी तरफ लौट जाती है और उन्हीं का नुकसान करती है। तो इन सारी चीजों से परेशान होके है ना, वो दोबारा से गया था कि उसी ओझा और तांत्रिक के पास को बताने के लिए कि मैंने इसके ऊपर कई बार ट्राई किया है, ये ब्लैक मैजिक वगैरह, इस पे असर क्यों नहीं होता, क्यों इसके आसपास की चीजें बिगड़ जाती हैं, लेकिन इसकी फैमिली में या इसके ऊपर कोई आंच भी नहीं आती है, ऐसा क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो उस ओझा ने बताया है कि आप जो हो ना,
डिवाइन के बच्चे हो। आपके कर्म इतने पवित्र हैं, आपका कर्म इतना अच्छा है, लोगों का भला करना, बुराई से दूर रहना। आप हमेशा सबका भला करते हो, हर किसी को प्यार देते हो, प्यार से रहते हो, किसी के लिए बुरा नहीं कहते, बुरा नहीं सोचते हो। तो आपकी यही जो पावर है ना, आपकी जो अच्छाई है, ये एक शील्ड क्रिएट कर देती है, शील्ड क्रिएट करती है, जिसकी वजह से अगर कोई आपको बुरी नजर से देखता है या गलत मनाता है तो वो चीजें उसके ऊपर बैकफायर हो जाती हैं। आपके अंदर दिव्य शक्ति का अंश है, आपको कोई भी हार्म नहीं कर सकता है। आपको स्वयं देवी माँ प्रोटेक्ट करती है। आप जिनको भी मानते हैं वो स्वयं आपको प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं कि आपके पास कोई भी नेगेटिविटी ना आए। कोई भी अगर ऐसा इंसान आता है ना आपको बहलाने फुसलाने के लिए कि हाँ चल यार ये ले ले, वो ले ले, वो खा ले, वो पी ले, तो देवी माँ खुद देख रही है कि क्या है क्या नहीं है। कुछ ऐसा हो जाता है कि वो चीजें अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और वो चीज आपके लिए पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है। मतलब जैसे कोई आपको नुकसान गिराने की कोशिश करता है तो आपको उस चीज से सीख मिलती है, यार ऐसा हुआ था, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करना। वो चीज और आपके पावर को इन्हांस कर देती है। देवी माँ कुछ ऐसा कर देती हैं या डिवाइन पावर कुछ ऐसा कर देते हैं कि आपके लिए वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है। कुछ ऐसा हो जाता है। आप जो है ना एक लेजेंडरी बनने के लिए आए हैं, जन्म में हैं। आपको ऐसे ही मात देना, आपको गिराना, झुकाना या आपकी बदनामी करना इतना आसान नहीं है। आप स्टार बनने के लिए आए हैं, स्टार सीड हैं आप डिवाइन के चुने हुए बच्चे हैं। डिवाइन ने आपको चुना है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। एक पर्पस के तहत आपको भेजा गया है, इस दुनिया को सुधारने के लिए आपको भेजा गया है। कुछ ऐसे पावर आपके अंदर दी गई हैं जिससे कि आप लोगों को हील कर सको। आपके अंदर इतना प्यार भरा गया है कि आप जो जैसे बहुत से लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। कुछ लोग आपके पास 2 मिनट भी बैठ जाएंगे ना, उनका मन हल्का हो जाएगा। उनका ऐसा फील होता है यार इसके पास कुछ है, मैं 2 मिनट भी इसके पास बैठ जाता हूँ ना तो मुझे बहुत ज्यादा हीलिंग मिलती है, सुकून मिलती है। ऐसा लगता है कि यार मेरा मन बहुत हल्का हो गया। आपके फ्रेंड सर्कल ज्यादा नहीं होंगे लेकिन आपको बहुत से लोग मानते होंगे, एडमायर करते होंगे, बहुत से लोग आपकी रिस्पेक्ट करते होंगे, प्यार करते होंगे। आपके पास ऐसे ही जानवर वगैरह आ जाते होंगे, आपके पास आके बैठ जाते होंगे। बच्चे आपको देख के मुस्कुराने लग जाते होंगे। कुछ ऐसा होगा आपके अंदर। बहुत हो क्या विश फुलफिलमेंट भी है। आपको जो है ना मन्नतों के तहत भेजा गया है। किसी ने बहुत ज्यादा ही मन्नत मांगी है कि कुछ ऐसी शक्तियों को भेजा जाए धरती पे जो इस धरती को बचा सके या नेगेटिविटी को थोड़ा कम कर सके। आपको बुलाया गया इस धरती पे। स्पेशल चाइल्ड हैं आप, डिवाइन के चुने गए बच्चे हैं। आप पिछले जन्म के है ना कोई महारानी या कोई डिवाइन पावर रह चुके हैं, उन्हीं के अंश हैं। आपको हराना, मात देना इतना आसान नहीं है या आपको नुकसान पहुंचाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दिव्य शक्ति का अंश है, उसके अंदर खुद इतनी पावर है कि वो हर नेगेटिविटी को बैकफायर कर सके। किसी चीज से आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम करते रहिए। हम बैक में खड़े हैं आपके, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, कुछ ऐसा साइन देते हैं। अचानक से पता है ऐसा होता होगा जैसे कभी आपने प्लान किया होगा यार वहां चलते हैं, या आपके फैमिली ने कुछ कहा होगा कि यार वहां चल लेते हैं, थोड़ा घूम फिर के आ जाएंगे, आउटिंग हो जाएगी। लेकिन अचानक से आपका मन नहीं करेगा जाने का कि यार कुछ हो ना जाए, या कुछ ऐसा अजीब सा फील होगा कि यार नहीं जाना मुझे। यानी कि वो नहीं जाना, तो आपका जो इंट्यूशन है ना वो आपको गाइड कर रहा है कि नहीं जाना है। वहां कुछ जाने के बाद या तो आप हर्ट हो सकते हो या कुछ बुरा हो सकता है। तो आपको पहले उस चीज का आभास हो जाता है कि यार वहां जाके कुछ नुकसान हो जाएगा या कुछ बुरा हो जाएगा। आप है ना डिवाइन के चुने हुए बच्चे हैं, चूजन बीन जिसे कहते हैं वो है। आपको जो है ना एक पावर ऐसी दी गई है कि आपके अंदर इतना ज्यादा अट्रैक्शन है कि पॉजिटिव लोग तो अट्रैक्ट होते ही हैं, लेकिन नेगेटिव लोग भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है आपके अंदर जो है ना ऐसी पावर है, ऐसी क्षमता है कि वो छीनना चाहते हैं उस पावर को, आपकी पावर का यूज करना चाहते हैं। उनको पता है कि आपको अपनी ताकत का, आपकी खूबियों का आपको नहीं पता है, आपको अपनी ही खूबियों के बारे में नहीं पता है, लेकिन उन नेगेटिव लोगों को पता है कि आपके अंदर कुछ पावर्स हैं और वो उसी चीज का फायदा उठाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं।
आप जो है ना, अच्छे लोग तो आपकी तरफ आकर्षित होते ही हैं, क्योंकि आपका ऑरा ऐसा है ना कि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं उससे। छोटे छोटे बच्चे अगर आपको देख के मुस्कुराने लग गए, आप जैसे गए वैसे बच्चे खिलखिला उठे, समझ लेना आप जो है ना स्पेशल बच्चे हो डिवाइन के। नेगेटिविटी को हमेशा आप नो कहते हो, नहीं, कोई गलत काम नहीं करना, गलत चीजों में नहीं पड़ना है, हमेशा सबका भला करना है, सबके लिए अच्छा ही सोचनी है। क्लियरिटी पसंद इंसान हो आप, क्लियरिटी जहां मिलती है वहीं आप कदम आगे बढ़ाते हो, जहां क्लियरिटी नहीं मिलती तो आप वहां कदम नहीं बढ़ाते, बोलते पहले क्लियरिटी दो मुझे, इस चीज में कुछ है भी या ऐसे टाइम पास कर रहे हैं या ये है वो है, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ते हो। अभी जो है ना क्या चल रहा है कि आपके ऊपर जिसने ब्लैक मैजिक कराने की कोशिश की, जो आपकी फोटो लेकर गया है, वो फिलहाल उससे लड़ रहा है। उस ओझा पंडित या बाबा जो भी है उससे बहुत ज्यादा उसकी लड़ाई हो रही है, क्योंकि एक तो उसने उसके पैसे भी ले लिए हैं, उसने बहुत सारा पैसा खर्चा किया है, हो सकता है आप पे मारण क्रिया वगैरह सब ये सब की हो, तो उस चीज के लिए वो लड़ रहा है कि भाई मैंने इतने पैसे किए, इतने खर्चे किए हैं, इतना सब कुछ दिया है, बदले में उसका कुछ बिगड़ ही नहीं रहा है, ना उसका कुछ नुकसान हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। कुछ भी होता है उसके बैकफायर उल्टा मुझे, मेरा ही कुछ नुकसान हो जाता है, मैं उस पर कुछ करवाता हूँ, मेरा ही पैसा नुकसान हो जाता है, मेरे परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है या किसी की डेथ की खबर सुनने को मिल जाती है, मेरे घर में कला कलेश हो रहा है, मैं करवा रहा हूँ उस पे, हो रहा है मेरे ऊपर। तो वही उन दोनों की बहुत ज्यादा फाइट हो रही है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और ये एक लोग नहीं है, इसमें कम से कम 3-4 लोग इन्वॉल्व हैं जो आपके लिए नेगेटिविटी करवा रहे हैं। लेकिन आप क्या है, आप एक सन है, सन को जब नजरें उठा के आप देख नहीं सकते तो उसको आप नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो। जैसे एक सन होता है ना, आप सीधा आंखें खोल के आप नहीं दे सकते हैं उसको डायरेक्ट, तो वही पावर है आपके अंदर। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग किया गया है आपके खुद के कर्मों की वजह से। कुछ कर्म इस जन्म के हैं, कुछ कर्म आपके पास्ट के हैं। पास्ट में इतना आपने अर्जित कर लिया है अपने स्वभाव से, अपने प्यार भरे मन से, दूसरों की सहायता करके, दूसरों की हेल्प करके आपने अपने आप को, अपने ऑरा को इतना स्ट्रांग कर लिया है कि आपके ऑरा का टच भी नहीं कर पाता है ये नेगेटिविटी। आपके ऑरा को टच करने से पहले ही बैकफायर हो जाता है। आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है ना, इतनी ज्यादा आप सोच भी नहीं सकते हो, इतनी ज्यादा आपके अंदर डिवाइन की शक्तियां हैं। आपको कहा जा रहा है उसे उजागर करो, आप अपनी शक्तियों को उजागर करो। आपको नहीं पता है, अब तक तो डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको अपनी शक्तियों का भी जानना है। तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करिए, आपको उससे होगा कि आपकी इंट्यूशन पावर हाई होगी, आपको अपने ज्ञान का पता चलेगा, आपके अंदर क्या क्या पावर्स हैं उसका पता चलेगा। आपको कहा जा रहा है थोड़ा योग वगैरह भी करिए, ज्यादा नहीं, कम से कम आप आधा घंटा इस चीज के लिए निकालिए, आप आधा घंटा दीजिए। देखिए हम गृहस्थ जीवन में है और ये कलयुग है, कलयुग में पॉसिबल नहीं है कि हम सारा दिन पूजा पाठ ही करते रहें या मंत्र उच्चारण करते रहें या बाकी सब करते रहें, क्योंकि हमें घर भी चलाना होता है, घर भी देखना होता है, तो इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इतना पॉसिबल तो है कि आधा घंटा आप निकाल सकते हैं इस चीज के लिए। तो आपको कहा जा रहा है आप अपनी शक्तियों को उजागर करिए, आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, आप पहचानिए उनको। एक बार जब आप पहचान गए ना, आप किसी से डरना छोड़ देंगे, आप सरेंडर कर देंगे खुद को डिवाइन को। आपके अंदर ये सारी खूबियां हैं। डिवाइन आपको बहुत प्यार करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है, तुम्हें किसी चीज से डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपको इतना चाहते हैं डिवाइन, बहुत प्यार करते हैं आपको। आप कंफ्यूज रहते हैं, कभी कभी कुछ ऐसा होता होगा ना जैसे कि कुछ आपका नुकसान होने वाला होता होगा, लेकिन अचानक से वो चीजें किसी और की तरफ मुड़ गई, आप सोच में पड़ जाते हो अरे यार ये हुआ क्या, ये मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो होता ये है कि आपके आगे स्पिरिट गाइड्स चलते हैं, आपके पीछे स्पिरिट गाइड चलते हैं। कुछ भी आपके पास नुकसान होने वाला होता है तो उल्टा घूम जाता है वो। अगर किसी ने आपको गलत नजर से देखा भी ना तो उसका नुकसान हो जाता है। आप सोच में पड़ जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, यार ये कैसे हो गया। कभी कभी अचानक से ऐसा हो जाता होगा आपके साथ, है ना, सोच में पड़ जाते हो फिर हुआ कैसे।
आपको कहा जा रहा है थोड़ा सावधान रहिएगा। कोई आ रहा है दोबारा से आपके ऊपर बैकफायर मतलब ब्लैक मैजिक वगैरह करने की कोशिश किया है, आपको कुछ ड्रिंक वगैरह देने के लिए आ रहा है या कुछ खाने पीने की चीजें दे रहा है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। कुल देवी के दर्शन के लिए चले जाइए और मत्था टेकाइए, आपको इतना कहा जा रहा है। आशीर्वाद ले लीजिए, कुछ शक्तियां वहां से उजागर होंगी आपकी और कुछ शक्तियां आपकी खुद मेडिटेशन वगैरह से उजागर हो जाएंगी। आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है कि आप जो है ना बहुत ज्यादा नेम फेम कमाने वाले हैं अपनी लाइफ में। लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, आपकी शक्तियों को समझेंगे। कुछ ऐसा समय आने वाला है। आप एक योद्धा रहे हैं पास्ट लाइफ के, वीर योद्धा, जिनको इस जन्म में बुलाया गया है बुराइयों से लड़ने के लिए, कुछ ऐसा रहे हैं। और बहुत से लोग जो है ना आप पे नजर रखते हैं, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। जो नेगेटिव लोग हैं, जिनको आपके पावर का पता है, आपकी शक्तियों का पता है, वो आप पे नजर रखते हैं कि आखिर आप कर क्या रहे हैं, कहीं आपको अपनी शक्तियों का ज्ञान तो नहीं हो गया, ऐसा भी सोच रहे हैं। ये लोग है ना आपकी बुराई चाहते हैं। जब जब इनको लगता है अब इसका बुरा होगा, अब इसका बुरा होगा, खूब एंजॉय करते हैं ये लोग, खूब, बहुत मजा आता है इनको। लेकिन ऐसा देखना कोई ऐसा इंसान है आपके आसपास जो आपसे जलता कुटता है और उसकी फैमिली में हमेशा नेगेटिविटी फैली रहती है, समझे? बहुत ज्यादा ही गुस्से में है ये, क्योंकि आपका कुछ बिगड़ नहीं पा रहा है। ये इंसान बहुत गुस्से में है, इसका मन ऐसा कर रहा है कि आपसे लड़ भिड़ ले, क्योंकि आपको जो है ना ये बांधना चाहता है, आपकी बुद्धि को बांधना चाहता है, आपको फंसाना चाहता है। ऐसा चाहता है कि आप जो है ना खुद को खत्म कर लो। ऐसे इतने ज्यादा इसने आपके ऊपर वो ब्लैक मैजिक या स्पेल वगैरह करवाए हैं, ये खुद नहीं जानता कितने करवाए हैं, लेकिन आप कैसे प्रोटेक्टेड हो ये भी नहीं जानता है। ये खाली आपको दिखाता है कि आपसे अट्रैक्टेड, आपको पसंद करता है, लेकिन नहीं, इसकी मंशा कुछ और है। सावधान, इसकी मंशा है कि आपकी सारी शक्तियों को अपने पास ले लेना या अपने फायदे के लिए यूज करना। लेकिन आप डिवाइन के बच्चे हैं। आपको कहा जा रहा है कि चाहे कितने भी स्पेल्स वर्क किए जाएं या कितने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाए, आप सुरक्षित हैं। आपको कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके पेट सब सुरक्षित हैं, सब अच्छे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। ओके फ्रेंड्स, कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं, रुकिए। चलो फ्रेंड्स, कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं आपके लिए क्या इनिशियल्स आ रहे हैं। या तो आपके नाम हो सकते हैं या आप पे जो ब्लैक मैजिक वगैरह करवा रहा है उसके हो सकते हैं। डियर ए है, के है, यू है, ए है, आई है, एच है, डब्ल्यू है, क्यू है, ओ है, एस, आर, एफ, डी, टी, ओ। नंबर देख लीजिए, 1, 5, 4, 10, 0। और ये ब्लैंक है। ब्लैंक ये नहीं चाहता है कि इसके बारे में पता चले कुछ भी। कोई छुपा रुस्तम है, वो नहीं चाहता कि पता चले। ओके फ्रेंड्स, चलिए बाय बाय। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।